तो जैसे कि आपने थंबनेल पर पढ़ा कि घर बनाओ मात्र 7 दिनों में, तो आपको लगा होगा कि जरूर कोई यह मजाक होगा। जी नहीं, यह मजाक नहीं है, बल्कि प्रीकास्ट टेक्नोलॉजी का कमाल है। अब आप भी मकान, दुकान, ऑफिस, गोडाउन, टॉयलेट, बाथरूम या फिर पूरा का पूरा घर इस प्रीकास्ट टेक्नोलॉजी से कुछ ही चंद ही दिनों में बना सकते हैं। घर बनाने का एक बार आप कंपनियों को ऑर्डर दे देते हैं, आपका जो लेआउट है वो पास हो जाता है। उसके 7, 8, 10 दिन बाद में आपका जो घर है वह बनकर आपकी जगह पर फिट कर दिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कॉन्ट्रैक्टर गोपाल प्रजापत और आप देख रहे हैं YouTube का भरोसेमंद चैनल कॉन्ट्रैक्टर जी। प्रीकास्ट कंक्रीट हाउस की मैं पूरी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूं, इसलिए एक भी पार्ट आपसे छूट ना जाए, इसलिए इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखना है। तो सबसे पहले हम यही समझते हैं कि यह प्रीकास्ट टेक्नोलॉजी क्या होती है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज तक जो घर हमने बनते हुए देखे हैं वह ईंट, पत्थर और सीमेंट से बनाए जाते हैं, लेकिन प्रीकास्ट की जो टेक्नोलॉजी है यह टेक्नोलॉजी थोड़ी सी हटकर है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इस प्रीकास्ट टेक्नोलॉजी से हम क्या क्या बनवा सकते हैं। तो इसमें हम टॉयलेट, बाथरूम, हाउस, कैंटीन, गोडाउन या फिर किसी भी प्रकार का हाउस कंस्ट्रक्शन भी इस टेक्नोलॉजी से किया जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी से आप 1 मंजिला घर बना सकते हैं, 2 मंजिला बना सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मंजिला के भी अपार्टमेंट बनाए जा सकते हैं। तो अब हम समझते हैं कि प्रीकास्ट टेक्नोलॉजी से घर बनाए जाने से हमको क्या फायदा होता है। अगर आपकी साइट पे कभी लाइट नहीं रहती है, अगर आपके यहाँ पर पानी का प्रॉब्लम है, अगर वहां पर काम करने की दिक्कत है, तो प्रीकास्ट आपके लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि आपको सिर्फ ऑर्डर देना है और मकान फैक्ट्रियों में बनना है। अगर आपको क्वालिटी में, अगर आपको ड्यूरेबिलिटी में, आपको भूकंप के झटकों से डर लगता है, तो प्रीकास्ट आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसकी जो दीवारें होती हैं वह पूर्णतः कंक्रीट से बनी हुई होती हैं और उस कंक्रीट में भी स्टील होता है, जिसको भारे भारे हथौड़ों से मारने पर भी यह दीवारें टूटती नहीं है। तीसरा इसका फायदा यह होता है कि प्रीकास्ट से बने हुए मकान, दुकान थोड़े जो ट्रेडिशनल मकान होते हैं उससे थोड़े सस्ते होते हैं, क्योंकि ये जब मोल्ड में तैयार होते हैं तो इनकी बाहर की और अंदर की जो फिनिशिंग है वह बहुत ही अच्छी होती है, जिस पर प्लास्टर करने की जरूरत नहीं होती। तो बाहर की और अंदर की साइड में हम डायरेक्ट उस पर पुट्टी या फिर पेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो मोटे मोटे लोहे के जो पैनल दिखाई दे रहे हैं, पिलर दिखाई दे रहे हैं, इस पर हम पहले ऑयल पेंट करते हैं और उसके बाद में प्राइमर करते हैं। इसके जो दरवाजे की चौखट होती है उसमें हम ग्रेनाइट का इस्तेमाल करते हैं, और जो बारियां होती है, विंडोज होती है, उसमें भी ग्रेनाइट की फ्रेमिंग करके उसके अंदर एल्यूमिनियम फ्रेमिंग करते हैं और उसके बाद में ग्लास की स्लाइडिंग ग्लास वाली जो बारी होती है वो फिक्स करते हैं। अगर मैं टॉयलेट बाथरूम की बात करूं तो इनकी दीवारों पर 2 फुट बाय 2 फुट की टाइल्स भी लगाई जाती है और 12 इंच बाय 24 इंच वाली टाइल्स भी लगाई जाती है, लेकिन फ्लोर में सभी जगह पर 600 mm बाय 600 mm यानी कि 2 फुट बाय 2 फुट वाली टाइल्स ही लगाई जाती है। अब ये जो आप टॉयलेट बाथरूम देख रहे हैं, यहां से लेकर वहां तक इन सभी में अभी काम चल रहा है और इसके अंदर प्लम्बिंग, टाइल्स का, फर्नीचर का सारा काम पहले यहीं पर हो जाने वाला है, और इसको जब काम पूरा हो जाएगा तब इसको ट्रकों में भरकर आपकी साइड पर पहुंचा दिया जाता है। अब मान लीजिए कि आपने किसी कंपनी को ऑर्डर देना है, तो सबसे पहले आप अपने मकान का साइज बताएंगे, प्लॉट साइज बताएंगे, वहां पर आपको कौन कौन सी डिजाइन चाहिए, कितने बेडरूम, कितने किचन, कितने हॉल, या सिर्फ टॉयलेट बाथरूम चाहिए, कितना बड़ा चाहिए, छोटा चाहिए, दीवारों की थिकनेस कितनी रखनी है, अंदर की साइड में कौन सा पेंट, कलर, टाइल्स, पुट्टी करना है, फर्नीचर यहाँ पर होगा फिर आप करवा लेंगे। ये सारी चीजें तय हो जाने के बाद में कंपनी आपको बोलती है कि वहां पर आपके घर पर जहां पर ये मकान रखना है वहां पर आपको एक फाउंडेशन तैयार करना है। फाउंडेशन वैसा ही फाउंडेशन होता है कि वहां पर जहां पर आपका ये मकान रखा जाना है वहां पर पहले से एक आरसीसी का मजबूत स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, चारों कोनों पर सरिये निकाले जाते हैं, और सरिये निकालने के बाद में जब मकान बनके आपका तैयार होकर आपके घर पर आता है
तब उस सरियों के साथ में ये मकान के साथ में वेल्डिंग करके उसको जोड़ दिया जाता है और वाटर लाइन के साथ में जोड़कर आपका ये मकान कुछ ही घंटों में यूज करने के लायक हो जाता है। अब आप सोचते होंगे कि यह मकान जो कंपनियों में 6-7 दिन के अंदर तैयार हो जाता है, यह तो काफी हल्का फुल्का होगा या फिर टिन से बना हुआ होगा, आंधी तूफान में उड़ जाएगा, भूकंप में गुड़ जाएगा, ऐसा कुछ होता होगा। तो नहीं भाई जी, ऐसा नहीं है। यह मकान बहुत मजबूत होता है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि यह मकान सीमेंट कंक्रीट से बनाया जाता है और जो उसकी दीवारें होती हैं, पहले उसमें सरिये डाले जाते हैं, जाली डाली जाती है, उसमें सेंटरिंग का काम किया जाता है और सेंटरिंग का काम होने के बाद में वहां पर उसको बिछा दिया जाता है और उसके ऊपर पॉलीमर बेज सीमेंट और कंक्रीट का मसाला डाला जाता है और वहां पर दीवारें उसकी पैनल तैयार की जाती है। उन पैनल को सूख जाने के बाद में दूसरे दिन क्रेन से उठाकर जोड़ दिया जाता है और जोड़ने के बाद में उसके अंदर प्लम्बिंग, टाइल्स का, फर्नीचर का काम पूरा करके आपके घर तक पहुंचाया जाता है। तो कंक्रीट, सीमेंट और स्टील से बने हुए होने के कारण यह मकान काफी भारी होते हैं। एक पोर्ट जो छोटा सा टॉयलेट बाथरूम का भी होता है, उसका भी वजन कम से कम 30 से 35 टन के आसपास हो सकता है। अब कई लोगों को लगता होगा कि ये टेक्नोलॉजी तो नई है, हमने तो कभी इसके बारे में सुना नहीं है, तो कैसे इसके ऊपर भरोसा किया जाए। तो भाई साहब, मैं आपको बता दूं, यह टेक्नोलॉजी भारत में नई नहीं है। इस टेक्नोलॉजी को चलते हुए आज भारत में 30 से 35 साल हो चुके हैं और पिछले 10 सालों से यह टेक्नोलॉजी काफी जोर शोर से चल रही है। भारत से पहले यह कंपनी जापान, यूएसए, जर्मनी और सिंगापुर में पहले से ही कार्यरत है। वहां पर तो पूरे शहर के शहर इस प्रीकास्ट टेक्नोलॉजी से बनाए जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि यह जो टेक्नोलॉजी है, ये जो घर बनाने का पद्धति है, वह किन लोगों के लिए ज्यादा लाभकारी होगा। ऐसे लोग जो ब्लॉक में घर बनाना चाहते हैं, एक ही प्रकार के घर बनाना चाहते हैं, बिल्डरों के लिए ये बहुत काम की चीज है। दूसरे ऐसी कंपनियां जहां पर कंस्ट्रक्शन करना बहुत मुश्किल काम होता है, उनको जिनको फास्ट काम चाहिए, उनको रेडीमेड चीजें चाहिए, उनके लिए ये प्रीकास्ट के मकान बहुत अच्छे रहते हैं। और उनके लिए भी ये मकान बहुत अच्छे रहते हैं जिनको बार बार मकान बदलने की जरूरत पड़ती है, बार बार शहर बदलने की जरूरत पड़ती है, उनके लिए भी ये मकान बहुत अच्छा है। और उन लोगों के लिए भी यह टेक्नोलॉजी काफी अच्छी मानी जाती है जो कि गवर्नमेंट का काम करते हैं, जैसे कि पीएम आवास योजना के अंतर्गत जो मकान बनाए जाते हैं, उनमें भी यह काफी प्रचलित है। अब हम देखते हैं कि अगर ये आपको मकान बनाना है तो आपके शहर के आसपास मकान बनाता कौन है। तो सबसे इसका बेस्ट तरीका यही है, आप गूगल पर सर्च कीजिए प्रीकास्ट कंक्रीट हाउस नियर मी। तो जैसे ही आप ये कीवर्ड डाल के सर्च करेंगे, आपके सामने जो ये कंपनियां, फैक्ट्रियां मकान बनाती है, उनका फोन नंबर भी वहां पर आ जाता है और वहां पर आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। वहां पर भी अगर आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो आप www.contractorji.com पर भी जाकर विजिट कर सकते हैं और वहां पर भी आप कंपनी और फैक्ट्रियों की लिस्ट देख सकते हैं। अगर आपको गूगल पर और इंडिया मार्ट पर भी प्रीकास्ट कंपनियां नहीं मिलती हैं तो आप प्ले स्टोर से कॉन्ट्रैक्टर जी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर कई कंपनियां ऐसी हैं जो प्रीकास्ट का मकान बनाती हैं और वहां पर वह अपने काम का प्रचार करती हैं और अपने वहां पर लिस्ट रहती है, आप उनको डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। तो अब आपको ऐसा लगता होगा कि अगर हम इस मकान में रहेंगे तो हमको या तो सर्दी लगेगी, ज्यादा गर्मी लगेगी, बरसात में कुछ सीलन वगैरह आएगी, लीकेज होगा, सीपेज होगा, दीवारों में से क्षार आएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी आपके साथ में नहीं होने वाला है। इन मकानों की दीवार में ना तो कभी लीकेज होती है, ना सीपेज होती है, ना कोई सीलन वगैरह आती है, ना कोई इसमें क्षार वगैरह आता है। बस एक बार आपने फिक्स कर दिया तो सालों साल ये चलता रहता है। और इन मकानों पर रहने पर इनकी दीवारें वैसा ही एहसास देती हैं जैसे कि पुराने जमाने में बने हुए चूने के मकान हमको ठंडक दिया करते थे। तो अब हम देखते हैं कि भारत में ऐसी कौन कौन सी कंपनियां हैं जो कि यह प्रीकास्ट का मकान बनाती है। भारत के अंदर प्रमुख कंपनियां हैं ये जो मकान बनाती है। तो पहली कंपनी है L&T लॉर्सन एंड टर्बो, दूसरी कंपनी है गुजरात के अंदर है, इसका नाम है मैजिग्रेट है, और तीसरी कंपनी है कटारिया। और कई ऐसे लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी हैं इंडिया के अंदर जो कि प्रीकास्ट का काम करते हैं। तो अब हम अगला सवाल लेते हैं कि भाई ऐसे मकानों की कीमत कितनी होती है। तो इसका कोई फिक्स जवाब नहीं है, ऐसे मकानों की फिक्स कोई कीमत नहीं होती है। आप जैसा बोलोगे, आपके बजट के अनुसार जैसा बोलोगे वैसा ही ये मकान
बन जाएगा। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, इनकी दीवारें 2 इंच से लेकर 6-7 इंच तक मोटी हो सकती है। जितना आपके जेब में दाम होता है, फैक्ट्रियों में वैसा ही काम होता है। हाँ, एक अंदाजित प्राइस में आपको दे सकता हूं कि यह मकान अगर आप फुल इंटीरियर के साथ में बनाना चाहते हैं और सारा का सारा काम कंपनियों को ही सौंप देते हैं, तो आपकी पर स्क्वायर फुट की 2500 से 3000 रुपया स्क्वायर फुट भी यह मकान आपको पड़ सकता है। अगर आपको इससे भी हाई क्वालिटी में चाहिए तो यह मकान फिर 5-6 हजार रुपया पर स्क्वायर फुट भी पड़ सकता है। इससे सस्ता भी मकान होता है, लेकिन यह फिर आपकी डिमांड पे डिपेंड करेगा। प्रीकास्ट टेक्नोलॉजी से ना सिर्फ मकान बनाए जाते हैं, आज जो शहर के अंदर ब्रिज देखते हैं वह भी प्रीकास्ट टेक्नोलॉजी का ही कमाल है। प्रीकास्ट टेक्नोलॉजी से बाउंड्री वॉल भी बनाई जाती है, जो कि बहुत ही सस्ती होती है। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा कि प्रीकास्ट टेक्नोलॉजी से बनाई हुई बाउंड्री वॉल की कीमत कितनी होती है। एक यूजर ने मेरे से पूछा था कि यह जो प्रीकास्ट वाला मकान है, यह ट्रेडिशनल मकान जो बनाते हैं हम, क्या उससे बहुत सस्ता पड़ता है, थोड़ा सस्ता पड़ता है, या उसके बराबर ही रहता है? तो इसका सीधा सा जवाब है, यह उसके बराबर ही रहता है। कभी कभी सस्ता पड़ जाता है और कभी कभी महंगा भी पड़ जाता है। यह आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। इसलिए अगर आपको मकान बनाना है तो आप इन कंपनियों से डायरेक्ट बात करके, आप उनको प्लान देकर उनके साथ में नेगोशिएशन करके आप मकान बनवा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखना।